कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। राहु कुंडली में, जन्म कुंडली में जब तीसरे भाव में हो, 9वें भाव में हो और एकादश भाव में हो, तब आपको क्या परिणाम देगा। साथ ही साथ गोचर में, जब राहु का गोचर होता है, यदि गोचर में तीसरे भाव में, 9वें भाव में या फिर एकादश भाव में राहु गोचर कर रहा है, तो जन्म कुंडली में और गोचर में कितना अलग अलग प्रभाव राहु देता है, इस वीडियो में हम उसी पे चर्चा करेंगे। राहु महाराज कितना रिजल्ट देते हैं कलयुग में, इस समय आपके जन्म कुंडली में और गोचर में आपके लिए राहु महाराज कितना ज्यादा यहां पर प्रॉफिट क्रिएट करते हैं, बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, राहु महाराज कलयुग के सबसे प्रमुख ग्रह माने गए हैं। सूर्य महाराज, चंद्रमा, ये कुंडली के आपके सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह बोले जाते हैं, जबकि राहु एक छाया ग्रह है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जब ये अपनी चाल चलता है तो सूर्य पे भी ग्रहण लगा देता है, चंद्रमा पे भी ग्रहण लगा देता है। तो यहां पर राहु महाराज जब आपके जन्म कुंडली में तीसरे भाव में और 9वें भाव में या फिर एकादश भाव में बैठते हैं, तब आपको क्या रिजल्ट देंगे, सर्वप्रथम हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। कलयुग में राहु इतना ज्यादा प्रधान ग्रह बोला गया है, यदि ये जिसके कुंडली में अच्छे भाव में बैठ गया या उच्च का हो गया, ऐसे जातक जो भी क्षेत्र ये चूज करेंगे, हर क्षेत्र में राहु इनको उन्नति देगा। ऐसे जातक शासक बनते हैं, नेता बनते हैं, अभिनय की दुनिया में या फिर कह लें पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, जहां पर ऊंची पदवी प्राप्त करनी चाहिए, जहां पे कुटिल बुद्धि का प्रयोग हो, जहां पे लोग हार मान जाते हैं, वहां पर जिसके कुंडली में राहु मजबूत रहता है कलयुग में, ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने आप को समृद्धशाली बना लेते हैं। कलयुग में राहु का मजबूत रहना मतलब आपको राजा की तरह जिंदगी प्रदान करेगा राहु। कलयुग में राहु बहुत ही ज्यादा प्रबल ग्रह है, क्योंकि आज लोगों का आचार विचार बहुत ज्यादा भ्रमित हो चुका है, चेंज हो चुका है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में इस समय इतना ज्यादा राहु का प्रभाव नहीं रहता था। उस समय सूर्य महाराज का प्रभाव ज्यादा रहता था, चंद्रमा का प्रभाव रहता था, गुरु का प्रभाव रहता था, मंगल का प्रभाव रहता था। लेकिन कलयुग में शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि आज राहु जिसके कुंडली में मजबूत रहता है, ऐसे जातक नेता बन जाते हैं, और जिसके कुंडली में सूर्य मजबूत रहता है, ऐसे जातक सरकारी नौकरी करते हैं। अब आप सोचिए, एक सरकारी नौकरी करने वाला इंसान क्या किसी राजनेता के सामने मुकाबला कर सकता है क्या? एक नेता के पीछे हजारों पुलिसकर्मी लगे रहते हैं, सरकारी नौकरी वाले लगे रहते हैं, लेकिन एक नेता सबको हैंडल कर लेता है। तो राहु का मजबूत होना कलयुग में आपको समृद्धशाली बनाता है। जब राहु महाराज तीसरे भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में बैठते हैं जन्म कुंडली में, तब आपको निश्चित रूप से राहु महाराज लाभ पहुंचाते हैं, साहस में वृद्धि करते हैं। छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा यहां पर आपको अनबन बना रहेगा, बड़े भाई के साथ अनबन बना रहेगा एकादश भाव में बैठने की वजह से। जब 9वें भाव में राहु महाराज बैठते हैं, यहां पर आपका भाग्य भरपूर रूप से आपका साथ देगा। जन्म कुंडली में राहु महाराज यदि 9वें भाव में बैठ गए हैं, तो आपको स्त्री सुख मिलेगा, आपको संपत्ति सुख मिलेगा। आपकी जो वाणी रहेगी वो बड़ी ही चालाकी पूर्वक आप बात करोगे, वाणी में आपको कोई पा नहीं सकेगा। बात करने की कला आपके अंदर अलग लेवल पे आपको ले जाएगी, आपकी अलग पहचान कराएगी।
राहु यदि कुंडली के नवम भाव में बैठता है तो हर जगह आपका भाग्य प्रबल रूप से आपका साथ देता है, सहयोग देता है। लेकिन अब हम बात करते हैं यदि गोचर में तीसरे भाव में या नौवें भाव में या 11वें भाव में राहु आ जाए तब आपको क्या प्रभाव मिलेगा। अभी तो हमने बात कर ली जन्म कुंडली में तीसरे भाव में, नौवें भाव में और 11वें भाव में जब जब राहु आएगा आपको संपत्ति सुख देगा, स्त्री सुख देगा, साहस में वृद्धि करेगा। लेकिन जब गोचर में आएगा, यदि गोचर में आ गया राहु तो उस समय आपको क्या रिजल्ट देगा। गोचर में जब तीसरे भाव में राहु आएगा तो आपका जो भाई बहन का प्रेम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन यहां पर आपका साहस कम करेंगे। गोचर में जन्म कुंडली में अलग प्रभाव देंगे, गोचर में अलग प्रभाव देंगे। जब गोचर में राहु महाराज आते हैं तीसरे भाव में तो भाई बहन का, छोटे का आपको सहयोग मिलता है, परिवार का सहयोग मिलता है, माता का सहयोग मिलता है, लेकिन आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है जो कार्य आप बड़े ही सरलता से कर सकते थे वैसे कार्य को अब आपको करने में आपका ही मन आपको पीछे हटाने लगता है, आत्मविश्वास की कमी कर देता है, साहस में कमी कर देता है। जब आपके कुंडली के 9वें भाव में राहु महाराज गोचर में आते हैं, करोड़पति इंसान को भी भिखारी बना देते हैं। गोचर में यदि राहु महाराज आपके आ गए हैं 9वें भाव में तो आपको तुरंत उनका उपाय कर लेना चाहिए। नहीं तो ऐसे जातक को गोचर में जब जब राहु महाराज 9वें भाव में आएंगे, आप यदि करोड़पति हैं तो आपको भिखारी बना देंगे। निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा। यदि जन्म कुंडली में आपके 9वें भाव में है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन यदि आपके जन्म कुंडली में 9वें भाव में राहु नहीं बैठा है और गोचर में यदि 9वें भाव में राहु आ गया है तब आपको कहीं न कहीं भिखारी बनाने की जो क्षमता ये राहु रखता है। आप चाहे जितने समृद्धशाली रहें, निश्चित रूप से आपको राहु यहाँ पे परास्त कर देगा, आपको जीरो पर लाके खड़ा कर देगा, हीरो से जीरो बना देगा। गोचर में जब एकादश भाव में राहु प्रविष्ट करता है, प्रवेश करता है, तब यहां पर राहु आपके लाभ में सतत वृद्धि करेगा और फिर अचानक आपको डाउनफॉल करेगा। एक बार बढ़ाएगा, एक बार घटाएगा, फिर बढ़ाएगा, फिर घटाएगा। मतलब यहां पर आपका अप डाउन लगा रहेगा। बड़े भाई के साथ आपका विवाद करा देगा। जो आपने लक्ष्य रखा है, लक्ष्य प्राप्ति में आपके मन में, आपके विचार में संदेह उत्पन्न कर देगा। कलयुग में राहु प्रमुख देव हैं, प्रमुख देवता हैं कुंडली में, जन्म कुंडली में। इसलिए आपको राहु को हमेशा शांत करना चाहिए, हमेशा उनके अनुरूप कार्य करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके कुंडली में राहु आपका भरपूर सहयोग दे तब आप ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। करना क्या होगा, सर्वप्रथम तो जो मैंने आपको बोला कि आपको किसी की चुगली नहीं करनी है। यदि आप किसी की निंदा करेंगे, चुगली करेंगे तो राहु इससे आपके कुंडली में कुछ समय के लिए तो आपको अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन बाद में आपको बहुत ही ज्यादा गलत रिजल्ट देगा। तो आप दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए चुगली मत करिएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर शिव भगवान की स्तुति कर सकते हैं, गणेश भगवान की स्तुति कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बली की स्तुति कर सकते हैं। इससे आपके कुंडली के जो राहु हैं वो प्रबल रूप से शांत हो जाएंगे और आपको उतना ज्यादा अनिष्ट फल नहीं देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके कुंडली में और भी कुछ जानना है राहु को लेके तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।